अंग्रेजी में कहा जाता है इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, यानी अगर आप किसी को सहमत नहीं कर सकते तो उसे भ्रमित कर दीजिए। यह सिद्धांत दिग्गज टेक कंपनी एप्पल द्वारा आजमाया गया है। किसी मॉडल में वह कोनों को कर्व कर देता है और किसी में वह स्क्रीन चौड़ा कर देता है। एप्पल पिछले कई सालों से यही काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा यही सिद्धांत यति नरसिंहानंद पर भी लागू होता है, जिसे लाया इस तरह गया कि लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये व्यक्ति है कौन। क्या वो धर्म के लिए लड़ने वालों में से है या धर्म के नाम पर अपनी छवि चमकाने वालों में से। और क्योंकि वह भगवा भी पहनता है तो कोई भी भ्रमित हो सकता है। आज टीएफआई की इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे, कौन है यति नरसिंहानंद मेरे यानी अतुल मिश्रा के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नरसिंहानंद का सच जितना आश्चर्यजनक है उतना ही उसका भूत भयानक है। कल यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। नए नए हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद धर्म संसद में प्रस्तुत व्यक्तियों में से गिरफ्तार होने वाला दूसरा व्यक्ति यति ही है। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धार्मिक सभा या धर्म संसद में कई हिंदू पुजारियों ने इस्लाम के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिए थे। इस धर्म संसद में मनमोहन सिंह को गोली मारने की धमकी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मुसलमानों के संहार तक की बात कही गई थी। कार्यक्रम में अपने भाषण में यति नरसिंहानंद ने कथित तौर पर कहा कि हिंदू ब्रिगेड को बड़े और बेहतर हथियारों से लैस करना चाहिए। मुसलमानों से खतरे के खिलाफ हमें समाधान निकालना होगा। लेकिन अब तक लोगों को लग रहा था कि वह धर्म संसद में दिए अपने भाषण के कारण गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पुलिस ने एनडीटीवी को बताया कि यति नरसिंहानंद को महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, न कि धर्म संसद में अभद्र भाषा के लिए। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद नामक यह व्यक्ति लोगों को भ्रमित करने में सक्षम है? किसी के लिए वह दीपक यादव है तो किसी के लिए वह दीपक त्यागी, किसी के लिए वह डासना मंदिर का प्रमुख महंत है तो किसी के लिए वह हिंदुओं का तारणहार। और इसी यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ समय पूर्व वायरल हो रहा था, जिसमें उसने भाजपा के प्रति न केवल विष उगला अपितु भाजपा की महिला नेताओं के विरुद्ध जमकर भद्दी बातें भी कही। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी न किसी नेता की या तो रखी थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। अब किसी दल की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन आलोचना के नाम पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना, झूठ फैलाना और अपनी घृणा दिखाना, क्या इसे उचित ठहराया जा सकता है? यति नरसिंहानंद सरस्वती की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी वाली वीडियो पर सभी ने यति नरसिंहानंद के कुत्सित विचारों की आलोचना की थी। लोगों ने यति नरसिंहानंद को जिहादी सोच से बीमार कोई कुंठित आदमी बताते हुए एनसीडब्ल्यू व उत्तर प्रदेश पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। यह भी कहा गया था कि यह व्यक्ति मां जगदंबा के मंदिर में बैठने योग्य नहीं है। टीएफआई ने कुछ महीने पहले ही बताया था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती दूध का धुला नहीं है। वह अपने आप को हिंदुवादी व राष्ट्रवादी बताता फिरता है, परंतु उसे केवल भाजपा से ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से भी काफी चिढ़ है, जो हिंदुत्व के विषय पर यति से तो कई गुना अधिक आक्रामक और सम्मानित है। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो पंजाब, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य फिसड्डी सिद्ध हुए, जबकि उत्तर प्रदेश ने पहली लहर की भांति दूसरी लहर में भी कुशल प्रबंधन से सब कुछ संभाल लिया था। जहां उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन मॉडल की कुछ सार्वजनिक तौर पर तो कुछ छुपकर प्रशंसा कर रहे थे, तो वहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती भी थे, जिन्होंने न केवल विपक्षियों के झूठे आरोपों को दोहराया अपितु योगी प्रशासन के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। का षड्यंत्र रच रहे, राजनीति हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रही है और उसके साथ सारे हिंदू विरोधी शक्तियां उनके साथ आ गई हैं। नहीं, योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर योगी सरकार से उम्मीद होती तो ये दुर्गति नहीं होती हिंदू की। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों से क्या उम्मीद करनी? इन्हें जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन इस वीडियो पर हर ओर से आलोचना मिलने पर पलटी मारते हुए यति नरसिंहानंद को अचानक योगी आदित्यनाथ अच्छे लगने लगे।
उसने कहा, योगी जी का हम समर्थन करते हैं, राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं। अब इन घटनाओं को चुनावी नजरिए से देखते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने दम पर 312 सीटें जीती थी। इसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को केवल दिखावे में बदल दिया था। अभी सोचिए कि यूपी में वापसी के लिए कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लालायित है, जो कैसे भी बस सत्ता पाना चाहती है। वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी जाति के फॉर्मूले को भाजपा ने पहले 2017 में और फिर 2019 में सपा कांग्रेस गठबंधन के बावजूद जोरदार तरीके से ध्वस्त किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या करेगी, या कोई भी ऐसी पार्टी क्या कर सकती है? क्या वो सब कुछ चुपचाप देखती रहेगी या फिर सत्ता के लिए लड़ेगी? अखिलेश यादव ने लड़ने का निर्णय किया, लेकिन समस्या यह है कि उनके शस्त्रागार में केवल जातिगत संयोजन है और भाजपा ने इसे अतीत में विफल साबित किया हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव ने योजना बनाई और इस योजना में भाजपा की नाक के नीचे से सवर्ण हिंदू वोटों की चोरी करना शामिल था। अब आपको एक और बात बताते हैं। यति नरसिंहानंद अपनी जवानी के दिनों में समाजवादी पार्टी का नेता रह चुका है। वह समाजवादी पार्टी का युवा छात्र नेता रहने के बाद यहां आया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि उसे विपक्षी दलों द्वारा भेजा गया हो ताकि जो हिंदू भाजपा के झंडे तले एक हो गए हैं उनमें फूट डाली जा सके। पिछले वर्ष जून में मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखा था, जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं बेसिर पैर की बात में नहीं उलझता। मेरा एक पूर्वानुमान है, समाजवादी पार्टी भाजपा से उच्च वर्ग के वोट छीनने के लिए एक महान योजना के साथ तैयार है और यह आपकी मदद से किया जाएगा। आपके द्वारा मेरा मतलब यहां भोले भाले लोगों से है। पिछले 2-3 वर्षों में बनाए गए दक्षिणपंथी योद्धाओं से तो सावधान ही रहें। वे हिंदुत्व के सबसे मुखर समर्थकों के रूप में आपके सामने आएंगे। वे आपको बताते रहेंगे कि बीजेपी ने हिंदुओं को कैसे ठगा। वे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए अग्रिम पंक्ति के योद्धा होंगे और वे सीधे तौर पर सपा की प्रशंसा कदापि नहीं करेंगे। अब आप इसे यति के परिप्रेक्ष्य में डालकर सोचिए, कौन है यह यति नरसिंहानंद? अचानक ये कैसे इतना प्रसिद्ध हो गया? कैसे यह दक्षिण पंथ में एक सनसनी के तौर पर उभरा? आप याद करें तो यति तब सुर्खियों में आया जब उसे डासना मंदिर में घुसने वाले एक मुसलमान युवक की पिटाई की और उसके बाद सोशल मीडिया उस आदमी के समर्थन से भर गया। इसके अलावा सोशल मीडिया विशेषकर व्हाट्सएप और फेसबुक में हिंदुओं को भाजपा विरोधी दुष्प्रचार के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाजपा ने आपके लिए क्या किया है? योगी ने आपके लिए क्या किया है? समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से युवाओं को निशाना बना रही है और यह सब चुनावों से कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ हुआ है। अब यति कभी भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने से पीछे नहीं हटा। वह अचानक प्रसिद्ध हो गया। एक धर्म संसद जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात हुई और उसका प्रसारण टेलीविजन और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हुआ। यह देखकर ऐसा लगता है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा सके, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में लीक नाम की कोई चीज नहीं होती। जब कुछ लीक होता है तो उसे जानबूझकर ही लीक कराया जाता है। बाद में भाजपा पर दोष मढ़े जाने के लिए किया गया है ताकि यह कहा जा सके कि भाजपा ने हिंदुओं की बात करने वालों की रक्षा नहीं की। उनकी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। अब अखिलेश यादव कैसे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यति और उनके जैसे अन्य सभी जोर शोर से यादव परिवार की कुटिल आकस्मिक योजना का हिस्सा है। आप हिंदू हैं, आप धार्मिक हैं, पर आप इस भुलावे में कदापि मत रहिएगा कि भगवा चोला ओढ़े हर व्यक्ति आपके साथ है। भगवा चोला तो स्वामी अग्निवेश भी पहनता था और यति नरसिंहानंद और स्वामी अग्निवेश में कुछ खास अंतर नहीं है।